एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है प्रूव दैट टू लाइन इन अ प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा जी, आइए देखिए, मतलब हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ये करना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बोला गया है, तो हम परपेंडिकुलर वाला सीन क्रिएट करते हैं। क्योंकि मेरे पास में है, क्या है, ये रूलर, ठीक है। जिसके पास में नहीं होगा वो इसे लिखेगा ऐसे ऐसे करके, मेरे पास में है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है बच्चे लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक, यहाँ नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं। यस, ठीक है। मेरे पास में ये ऐसा है, कुछ लाइन हमने ड्रॉ किया है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है आप समझाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन बोला गया है प्रूव दैट द टू लाइन इन अ प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम गिवन लाइन। तो ये हमारा एक गिवन लाइन है जिसको एल बोलते हैं। अच्छा जी, इस पर दो लाइन परपेंडिकुलर है। क्या है जी? दो लाइन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यस, इट इज लुकिंग लाइक अ 90 डिग्री, परफेक्टली ये 90 ही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बोल दिए कि बाबू इसको 90 मान लो और तुम मान लिए हैं। इतना भी तुम अच्छे नहीं बच्चे हो, तुमको दिखाना पड़ा कि बाबू देखो यहाँ पर 90 है तो तुम 90 मानोगे अब। यस सर है। यहाँ से क्या करेंगे, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा अपार्ट कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से एड्रेस ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक गिवन लाइन पर दो परपेंडिकुलर यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट किया। लेट सपोज इसको कुछ नाम रख लेते हैं। ये साहब एल हैं तो इनका नाम रखते हैं पी, और ये हम लोग का क्यू है ना, क्यू है। मतलब बच्चे यहाँ पर 90 है, ये तुम्हारा 90 है, ये क्वेश्चन में बोला गया और हमने परपेंडिकुलर भी लिया है। ठीक है, समझ में आ गया कंडीशन। इसका डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ओके सर, प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट द पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये जो पी क्यू है पैरेलल होगा आपस में। यहाँ पे बोला गया है कि ये परपेंडिकुलर है, आपको ये प्रूफ करना है कि पी क्यू पैरेलल है। ओके, तो हमारे पास में जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन जो है, हम यहाँ पर कर लेते हैं लेट लाइन, लेट लाइन एल एंड लाइन पी एंड क्यू सच दैट इस तरह से लिया गया है कि लाइन पी परपेंडिकुलर ऑन परपेंडिकुलर 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 ऑन line L and line Q is also perpendicular on line Q। ठीक है जी, हमको प्रूफ करना क्या है, ये देखो, व्हाट टू प्रूव बच्चे लोग, टू प्रूफ क्या करना है इसको लिखेंगे हम लोग। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि सर ये जो P है वो पैरेलल हो जाए किसके, Q के पैरेलल हो जाए। P पैरेलल किसके हो जाए, Q के पैरेलल हो जाए, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर L P Q हमने माना, इस तरह से माना कि ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है। सर क्वेश्चन 5 तक हो गया था, तृष्णा भास्कर बी अपडेटेड, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। ठीक है बच्चे, ओके ठीक है। तो हमने यहाँ पर माना, लाइन माना, उस पर हमने परपेंडिकुलर लिया, प्रूफ ये करना है कि पी क्यू पैरेलल होगा। अब आप सबसे ना एक बेसिक कुछ जान पहचान वाला बात हो जाए। अगर यहाँ देखो कुछ कुछ बातें हैं जो जानना चाहिए बच्चे लोगों को। ये दो ठो लाइन है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये पैरेलल है, हाँ नहीं बोले हैं, नहीं बोले हैं, हम बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ भी ना बोले हैं कुछ। ये दो लाइन है बस, तुमको ये बोल रहे हैं, और तुम मान लो कि सर ठीक है ये पी है, इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग का लाइन है। अच्छा जी, एक ट्रांसवर्सल को मान लेते हैं, ऐसे ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इसका नाम टी है, मान लेते हैं। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि यहाँ जो एंगल बना है सर वो 60 डिग्री है, और यहाँ जो एंगल बना है वो 60 डिग्री है। बताओ, इस दो चीज को देखते हुए तुमको समझ में आएगा कि सर करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो गया। क्या हो गया सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बबुआ जैसे ही तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ, इट मींस व्हाट, तो P जो है पैरेलल हो गया इस Q के। क्या हो गया जी, P पैरेलल हो गया Q के। अच्छा, ये कैसे मान ले सर,
बबुआ ये बात तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हुआ तो क्या होगा, पैरेलल होगा। अच्छा, कुछ और भी रूल है क्या? देखो तो, देखो देखो, तुम्हारा नींद हम खोल देंगे। देखो देखो, तुम नींद में हो ना, तुम्हारा नींद हम खोलेंगे। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि लेट सपोज कि जस्ट चिल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये 60 डिग्री है मान लेते हैं, ये भी तुम्हारा 60 डिग्री है। इसका कुछ नाम है ना, इसका भी कुछ नाम है, कुछ तो नाम होगा तुम्हारा, पी है और क्यू है, और ये तुम्हारा टी ट्रांसवर्सल है बच्चा। ठीक है, देख बच्चे, तो यहां पर क्या है कि सर यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है जी, ये तुम्हारा क्या है, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो तुम्हारा हो, ये तो सर इक्वल हो गया, और इक्वल, तो इसका मतलब क्या निकला, देन क्या मतलब निकलेगा, ये इक्वल है, इसका क्या मतलब निकलेगा बताओगे, व्हाट इट डज मीन, इसका मतलब है क्या सर, क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हुआ है तो 100% पी पैरेलल होगा क्यू के। मतलब क्या निकला यहां से कि जो जो कंडीशन हमने पढ़े हैं, चाहे वो एक्सटीरियर एंगल हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, चाहे सर वो हमारा का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो, चाहे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, चाहे को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 होता है, एक कोई भी कंडीशन एक फुलफिल हो जाए, इट मीन्स व्हाट, लाइन पैरेलल ही है। तो पैरेलल लाइन दिखाने के लिए आपको एंगल को इक्वल करना पड़ेगा, अदर कोई दूसरा तरीका है नहीं। तो इतना जो आपको बताया गया, ये सिर्फ इसलिए बताया गया कि हम यहां पर पैरेलल दिखाना चाहते तो एंगल को इक्वल दिखाएंगे। अच्छा जी, आइए यहां पर देखिए, तो लेट सपोज कि इसको मान लेते हैं कुछ, इसको हम एंगल 1 मानते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं। आइए कैसे लिखेंगे प्रूफ इसका, ये देखिए आप, करते हैं प्रूफ। बच्चे लोग प्रूफ देखो, प्रूफ क्या लिखेंगे, एल परपेंडिकुलर है, पी परपेंडिकुलर है एल पर, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ जी बच्चे लोग बताओगे क्या लिखेंगे, पी परपेंडिकुलर है एल पर, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 जो है सर वो 90 के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर, परपेंडिकुलर क्वेश्चन में खुद बोला है, और परपेंडिकुलर 90 ही होता है, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगर तुमको हो रहा है तो थोड़ा सा नट बोल्ट ठीक करो। अच्छा, एंड क्या बोले सर, एंड सर क्यू जो है, क्या क्यू परपेंडिकुलर है किस पर, एल पर, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला गया है कि बबुआ परपेंडिकुलर ही है वो, कुछ और नहीं है, इट इज ए परपेंडिकुलर। अच्छा जी, परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा बताओ, क्या मतलब निकलेगा, देयरफॉर इधर ऐसा जो है एंगल 2, ये कितना हो गया, ये भी 90 हो गया। अब मेरा बात ध्यान से देखना बाबू, मेरा बात ध्यान से देखना, तुम जाना कहाँ चाहते हो, जाना चाहते हो पैरेलल की तरफ, और हो क्या गया कि सर ये एंगल और ये एंगल बराबर, बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे कि ऐसा कुछ हो कि सर ये एंगल और ये एंगल बराबर, अगर ये पैरेलल है तो ये बराबर ही होगा। तो बबुआ तुम्हारा पैरेलल ऐसे हो गया खड़ा, ऐसे खड़ा हो गया, तो ये एंगल एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर स्टेप, स्टेप क्या लिखेंगे, लिखेंगे हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट इज corresponding angle, corresponding angle, corresponding angle is equal, r होना होगा, corresponding angle r, corresponding angle are equal does, क्या बात समझ आएगा कि सर p होगा पैरेलल क्यू के, हो गया आंसर। बस बच्चे लोग इतना ही करना था, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, वो corresponding एंगल है वो, इसके आंसर क्या हो गया, p पैरेलल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां नहीं था। सर आप इतने छोटे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मेरा हाइट डिक्रीज हो गया है। बोलो कुछ बोलना है और बताओ, बोलो बोलो बोलो, थोड़ा सा कैमरा का सेटअप चेंज हो गया है ना, इसी कारण से साफ साफ दिख रहा है, बताओ पहले, तुम छोटे दिख रहे हैं, बदमाश कहीं का। बोलो सर, बोलो जल्दी से बच्चे लोग, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कि तुम्हारे ऊपर से भाग गया ऐसे कि चलो भाग जाते हैं अब, सर तो पढ़ाते ही रहेंगे। सर ट्रांसवर्सल नहीं है क्या, बिल्कुल ट्रांसवर्सल है भाई, ट्रांसवर्सल ही तो है, एल ट्रांसवर्स ही तो कर रहा है, परपेंडिकुलरली काटा है भाई, ट्रांसवर्सल ही है वो, बिना ट्रांसवर्सल के क्रॉसपॉन्डिंग तुम बना कैसे दोगे बताओ। हाँ अरिजीत, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत सही बात, सही है। बच्चे लोग यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था,
कि सर एंगल 1 भी 90 है और एंगल 2 भी 90 है। जब दोनों 90 ही है तो आपस में तो बराबर होगा ही ना, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर तो होगा ही। एंगल 1 भी 90 और एंगल 2 भी 90, तो 90 90 बराबर, तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आमने सामने का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब P और Q पैरेलल ही है। ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। लिख देना यहां पर प्रूव्ड, लिख देना प्रूव्ड। चलो, लेकिन वो टेढ़ा होता है ना, देखो टेढ़ा होता है। देखा कितना कितना मेरा बच्चा सब तेज है। इसको कल भी समझाया गया था कि ट्रांसवर्सल कैसा भी हो सकता है, एकदम परपेंडिकुलर भी हो सकता है। ले ट्रांसवर्सल ही है ये, ट्रांसवर्सल ही है। तुम्हारा ट्रांसवर्सल ऐसे भी हो सकता है बाबू। दुनिया सिर्फ एक ही तरह से नहीं चलेगा जैसे तुम सोचते हो। ये मैथमेटिक्स है, तुमको अपना खोपड़ा खोलना पड़ेगा। ये भी तुम्हारा ट्रांसवर्सल ही है। ट्रांसवर्सल कैन बी लाइक एनीथिंग, ठीक है। थोड़ा सा तुम, थोड़ा सा अपने देश दुनिया से ऊपर उठ के सोचो, बहुत कुछ है। आ जाओ। गुड क्वेश्चन, इट इज गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड गुड। बताओ क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो ध्यान से। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। बहुत अच्छा, ये गिवन मटेरियल है, इसको चुपचाप लिख देंगे हम। गिवन क्या है सर, ए बी है पैरेलल किसके, सी डी के। एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, बहुत अच्छा, ए भी दिया हुआ है। एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल है, ए भी लिख देते हैं लोग, ट्रांसवर्सल। ओके जी। कटिंग देम एट जी एंड एच। अच्छा, देखो ध्यान से, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए हम लोग का ट्रांसवर्सल है, ई एफ ट्रांसवर्सल है। जी और एच पे कट लगा दिया गया, लगा दिया गया, ओके रिस्पेक्टिवली। इफ जी एल एंड एच एम, अरे वाह क्या बात है, जी एल साहब ये रहे जी एल साहब, और एच एम साहब ये रहे। इफ जी एल एंड एम एच एम आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए जी एच। ए जी एच कहाँ पे, ए जी और एच, ये एंगल है ए जी एच। बाइसेक्टर मतलब एंगल को आधा किया गया। एंड एंगल जी एच डी कहाँ है, जी एच डी ये रहा, इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब दोनों एंगल को आधा करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है मेक इट हाफ, आधा करना, तो दोनों एंगल को आधा करेगा। लेट सपोज कि अगर ये 60 डिग्री का था तो तुम्हारा ये हो जाएगा 30 डिग्री का, और ये हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री का, ऐसा कुछ क्वेश्चन में है। अच्छा जी, ये भी तुम्हारा है बाइसेक्टर है। देन सो दैट जीएल पैरेलल टू एचएम, ये जो है इसके पैरेलल होगा, ये आपको प्रूफ करना है बच्चे लोग, ये प्रूफ करना, ये प्रूफ करना है कि दोनों पैरेलल होगा। सीधा बात कि सर पैरेलल करने के लिए हमको एंगल देखना पड़ेगा। अगर एंगल दिया हुआ है तो पैरेलल हो जाएगा, अगर पैरेलल दिखाना है तो एंगल को पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला बात कि हमने गिवन लिख दिया है। अगेन में गिवन क्या लिखना पड़ेगा, एंड हमारा जी एल एंड एच एम, यहाँ पर कोमा लगा दो, बहुत बार एंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। ट्रांसवर्सल जी एल एंड एच एम आर द बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए जी एच, एंगल ए जी एच एंड एंगल कौन सा, जल्दी बता दो, जी एच डी, जी एच डी। ठीक है जी, कोई समस्या किसी को, थोड़ा सा भी तो बोलो, बोलो समस्या है सर। ओके, व्हाट टू शो, शो क्या करना है, टू शो करना क्या है सर, शो कर लेते हैं। क्या शो करते हैं, जीएल साहब जो हैं ये एचएम साहब से। अब हम तुम लोग को लेके चलते हैं दूसरा दुनिया में, मेरा दुनिया। आ जाओ इस दुनिया में। बबुआ तुमसे एक बात पूछेंगे, तुम सोच समझ के बोलना, नहीं तो तुम मार खाओगे आज पक्का, पक्का है, ग्रांटेड ग्रांटेड ग्रांटेड। भविष्यवाणी है कि तुम इसका आंसर नहीं दिए तो तुम कुटा गए। बताओ, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, लेट सपोज ये तुम्हारा 30 डिग्री है और ये तुम्हारा 30 डिग्री है, तो कौन सा एंगल इसका नाम है, जल्दी से बताओगे कौन सा एंगल है ये, कौन सा एंगल है ये, किस चिड़िया का नाम है जो हम यहाँ पर एंगल दिखाए हैं। बोलो 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 जल्दी बोलो। हाँ मयंक अब्दुल बोलो जल्दी से। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओए पुष्पा सब आंसर दो इसका। बोली जल्दी से, यहाँ बोली जल्दी से। अरिजीत ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और अनुप्रिया ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। सर मेरा एक डाउट था, हाँ काशपाल बोलो डाउट क्या है। आशीष का आंसर सही है, बहुत अच्छा। राघव गलती है, राघव सही करो इसको, गलती बोल दिया राघव तुम। यथार्थ आपका आंसर सही है। रुद्रांश
अल्टरनेट एंगल सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, पूरा बोलना पड़ेगा। यस श्रेया सुमन बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चे। प्रियांशु पाल अल्टरनेट बोलने से काम नहीं चलने वाला है। आशीष इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। कुसागर वेरी गुड कुसागर, आपका आंसर सही है। आकाश पाल बहुत अच्छा, तुम तो एक अलग ही दुनिया में घूम रहा है दोस्त, है ना। आंसर पूछे आम दे रहा है सर, इमली खाइएगा इमली, हम बोले नहीं आम खाएंगे सर, इमली खाइएगा इमली, है बदमाश, मुँह का खाएगा, गलती आंसर देता है। हाँ सर 30 होगा, हाँ 30 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर, जो भी बच्चे बोल रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर वो बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, मतलब मान के चलो कि दुनिया में उससे कोई अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नाम है इसका। बबुआ जैसे ही ये और ये एंगल बराबर हुआ वैसे ही ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब अगर एंगल बराबर हुआ, अगर एंगल बराबर हुआ तो आउटकम क्या निकलेगा, आउटकम निकलेगा पैरेलल का। इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन विल बी पैरेलल, 100% गारंटी है। अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल बराबर ही होगा, लेकिन 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 अगर एंगल बराबर हो गया तो लाइन पैरेलल ही होगा। यही तो कह रहे हैं तुमसे तब से, और इसी छोटा सा बात को दिमाग में सेट कर लो। क्या बोल दिए सर, कंफ्यूजन में पड़ गया क्या। बबुआ अगर लाइन पैरेलल होगा तो एंगल बराबर होगा, लेकिन अगर एंगल बराबर होगा तो लाइन भी पैरेलल होगा, बस इसी पर क्वेश्चन सेट है। आइए ज्यादा तुमको चूरन नहीं खिलाएंगे, नहीं तुम बेहोश हो जाओगे, नहीं कि सर आज लगता है कि क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते सुला देंगे। हाँ जी इधर आइए जी, इधर आइए, कम हियर, इधर आइए, करते हैं नाउ स्टार्ट नाउ। देखेंगे एज यहां पर ए बी साहब पैरेलल हैं, ए बी साहब पैरेलल हैं किसके, सी डी साहब के, ए बी पैरेलल टू सी डी। एंड यहां पर खास बात क्या है कि ए बी पैरेलल तो है सी डी के, लेकिन ई एफ जो है ना ट्रांसवर्सल है, यहां दिया हुआ है। एंड ई एफ क्या है बच्चा, ई एफ इज ट्रांसवर्सल, क्या है बच्चा ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। देयर फोर चुपचाप लिख देंगे, काहे लिख देंगे सर, लिखेंगे एंगल ए जी एच, कहाँ है मेरा एंगल ए जी एच, यही ना है, देखो ए जी एच, एंगल ए जी एच बराबर होगा किसके, एंगल बताओ कौन सा, एंगल जी एच डी, एंगल कौन सा, जी एच डी। यहां देखो कम हियर, ये दो लाइन तुम्हारा पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल और एंगल बराबर, काहे बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर के कारण से। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया तुमको। अब एंगल तो इक्वल है, लेकिन 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 भाई मेरे कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया कि सर ये तो इक्वल तो था ना, अच्छा बात तो है बेचारा इक्वल था, लेकिन कहानी में एक आता है विलेन, उस विलेन का नाम क्या है, बाइसेक्टर, और ये बाइसेक्टर क्या करेगा, इसको आधा कर देगा, इसको आधा कर देगा। अब तुमसे एक बात पूछना चाहेंगे, तुमसे एक बात पूछना चाहेंगे कि तुम्हारे पास बराबर बराबर में 50-50 रुपया था, लेकिन मेरा क्या मन किया कि दोनों को आधा करते हैं, आधा करते हैं, हाँ बिल्कुल आधा कर देते हैं, तो क्या रिजल्ट बनेगा सर, कट कुटा के 25 हो जाएगा और कट कुटा के 25 हो जाएगा। तो बच्चे हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी चीज बराबर है और उसको आधा करोगे तो रिजल्ट क्या बराबर तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोच के बताना हमको कभी और, आज मत बताना, लेकिन तुम सोचना जरूर कि अगर दो चीज बराबर था उसको हम आधा करेंगे तो जो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा वो भी बराबर ही मिलेगा, छोटा है लेकिन बराबर है। बोलो बताओ जी, बताओ बताओ बताओ। हम्म, हाँ ठीक है, ग्रंथ तुम्हारा आंसर देख लीजिए, बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो, ठीक है जी, समझ में आ गया, ओके। अब आप लोग ना यहाँ से बात को समझोगे, कहाँ समझोगे, क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्वेश्चन पे हम लेके आए हैं किस लिए, क्योंकि बोला गया है बाइसेक्टर है तो इसको हम आधा करेंगे, आधा करेंगे एंगल को, क्योंकि बाइसेक्टर बोला गया है। आइए जी देखिए यहाँ पर लिखेंगे एज, एज लिखते हैं, हियर लिखते हैं, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन है सर कि जीएल एंड एचएम आर द बाइसेक्टर, जीएल एंड एचएम आर द बाइसेक्टर ऑफ
बाइसेक्टर ऑफ, बताइए किसका, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए जी एच, एंगल ए जी एच एंड किसका किसका, जी एच डी, एंगल जी एच डी। देयरफॉर बाइसेक्टर में तो होता है आधा करना, तो आधा कर देंगे 1/2 ऑफ एंगल कौन सा, ए जी एच, ए जी एच बराबर बाइसेक्टर इसका भी है तो इसको भी आधा कर देंगे, एंगल जी एच डी। अब देखो भाई क्या हुआ, कहानी कहानी बस इतना ही था कि सर अल्टरनेट, देखो ये पैरेलल था, ये ट्रांसवर्सल था, तो ये एंगल और एंगल बराबर हो गया, लेकिन ये तो बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। लेकिन अब क्या हुआ, कहानी कहानी में बस इतना ही चेंज हो गया है कि ये बाइसेक्टर आ गया है तो इसका आधा कर देगा, इसको भी आधा कर देगा। तो हम कहना चाह रहे हैं क्या कि ये वाला एंगल हम पकड़ ले, अगर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और इधर का हम पकड़ ले ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, बस इतना ही पकड़ ले। मतलब सर यहाँ देखिए, हम बस बाबू इस एंगल को पकड़ ले और इस एंगल को पकड़ ले, तो क्या इसका आधा ये भी है और इसका आधा ये भी है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान से हम क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल कौन सा, एंगल कौन सा बोले, एंगल एच जी एल, कौन सा एंगल, एच जी एल, यस, एंगल एच, या तुम ऐसे लिखो ज्यादा तुम्हारे लिए आसान रहेगा, एल जी एच तुम्हारे लिए आसान ये रहेगा, एल एल जी एच, एल जी एच बराबर हो जाएगा कहां से, उधर से एम एच जी, एंगल कौन सा, एम एच जी। देखो बच्चे हमने कहाँ लेके चला तुमको, हमने लेके चला यहाँ पर एल जी एच ये एंगल और एम जी एच ये एंगल, हमने यही एंगल पकड़ा है, ठीक है जी, ये दोनों बराबर हो गया। बोलो ये दोनों एंगल बराबर तो हो गया। अब बात कैसे मतलब कंडीशन क्या बना सर, कंडीशन कुछ ऐसा बन गया बच्चा कि ये दो तुम्हारा ऐसे लाइन है और यहां पर जो ऐसे आया ना, ये एंगल और एंगल बराबर हो गया। तो अगर ये एंगल और एंगल बराबर हो गया है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये एंगल और एंगल बराबर हो गया, कहां पर, यहां पर देखो ये दोनों एंगल बराबर हो गया, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब क्या है कि दोनों एंगल बराबर है और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर जैसा है। लिखेंगे इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, इट इज अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल एंड इट इज इक्वल, इट इज इक्वल, इसके बाद उधर लिख देते हैं जगह वहां पे है, एंड इट इज इक्वल, हेंस क्या, हेंस क्या लिखेंगे, उसके बाद स्टेप यहां लिखिएगा, हेंस क्या, हेंस हो गया प्रूफ, सर क्या करना था प्रूफ, जीएल पैरेलल टू एचएम, हो गया काम खत्म, बस इतना ही करना था।